नमस्कार दोस्तों। काला साया के एक और नए डरा देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी एक फ्लैट की है। दिल्ली का एक ऐसा फ्लैट जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया है। उस फ्लैट में दो लड़कियां रहने के लिए आती है। लेकिन क्या होता है जब उन्हें पता चलता है कि वो जिस फ्लैट में रह रही हैं वो फ्लैट कोई नॉर्मल फ्लैट नहीं है, बल्कि एक भूतिया फ्लैट है। जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी एक भूतिया फ्लैट की होने जा रही है, बहुत ही ज्यादा डरावनी और खौफनाक, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फ्लैट दिल्ली में था, जो कि बहुत ही पुराना और खंडर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अच्छा खासा फ्लैट था, उसमें कोई भी रह सकता था। लेकिन कई वर्षों से उस फ्लैट में कोई भी रहने के लिए नहीं आया था। जो उसका ओनर था वो उस फ्लैट को बेचना चाहता था। तभी सीमा और आदित्य नाम की लड़की को पता चलता है कि ये फ्लैट बहुत ही कम कीमत पर बेची जा रही है। सीमा और आदित्य वहां पर आते हैं, उस फ्लैट को देखते हैं। उन्हें वो फ्लैट काफी अच्छा लगता है। उसके बाद वो ये डील कर लेते हैं कि वो उस फ्लैट को खरीदेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि वो जिस फ्लैट को खरीदने जा रहे थे और जिस फ्लैट में वो रहने जा रहे थे, उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक होने वाला था। जब वो उस फ्लैट को खरीद लेते हैं, उसके बाद वो उस फ्लैट में रहने के लिए आते हैं। जब उस फ्लैट के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी ठंडी सी हवा आती है। उन्हें लगा कि शायद उनके आसपास कोई है। उन्हें वहां पर किसी के होने का एहसास होने लगता है। तभी सीमा और आदित्य अंदर फ्लैट की ओर जाती है और चारों तरफ वहां पर रखी हुई चीजों को ध्यान से देखने लगती है। जो वो फ्लैट था, सीमा और आदित्य को काफी पसंद आता है, क्योंकि उस टाइम में वो फ्लैट बहुत पुराना हो चुका था, लेकिन फिर भी अच्छा खासा था वो फ्लैट। उन्हें लगा कि एक टाइम पहले ये फ्लैट आलीशान होगा और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा। लेकिन अब वो फ्लैट का रंग बहुत ही फीका पड़ चुका था। जो उसकी दीवारें थी वो टूट चुकी थी, उसमें दरारें आ रही थी। ये सब देखने के बाद भी सीमा और आदित्य उस फ्लैट को लेते हैं, क्योंकि जो फ्लैट था बहुत ही कम कीमत पर था, बहुत ही ज्यादा कम कीमत पर। तो वो चाहती थी कि उन्हें एक ऐसा घर मिले जो कि उनका खुद का घर हो। इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती इन सब की बातों की तरफ कि पड़ोसी क्या बोल रहे हैं और इस घर में कौन सी भूतिया घटनाएं जुड़ी हुई है। कोई भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद अच्छा खासा कई दिन तक बहुत ही अच्छा चलता है उनके साथ। वो उस फ्लैट में बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वो उस फ्लैट के बाहर जो दीवारें थी उनको ध्यान से देखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। उन्हें लगता है कि उस फ्लैट में कुछ तो है जो कि उनसे छिपाया गया है। वो उन दीवारों को देखते हैं तो वहां पर एक अजीब से निशान थे। सीमा बोलती है कि मुझे ये सही नहीं लग रहा, लेकिन आदित्य उसे समझाती और कहती है कि नहीं, बहुत ही अच्छा फ्लैट है और वैसे भी हम अपने लिए खुद के लिए घर ढूंढ ही रहे थे, तो ये फ्लैट तो ठीक है हमारे लिए। उसके बाद जैसे तैसे करके दिन कटने लगते हैं उनकी। अब एक रात को जब आदित्य और सीमा अकेले थी उस फ्लैट में और रात के वक्त वो जब सो रही थी, तो उन्हें एक आवाज आती है। वो आवाज उन्हें बहुत ही ज्यादा डरावनी सी लगती है। जो सीमा होती है आदित्य को कहती है कि मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चल जाना चाहिए। लेकिन आदित्य कहती है कि तुझे ज्यादा ही डर लग रहा है, तूने अपने मन में ये वहम बिठा लिया है कि इस घर में कोई है और पड़ोसियों की बातों को ज्यादा दिल से लगा लिया, इसलिए तेरे दिमाग में सारी बातें चल रही है और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है। तू सो जा और मैं देख कर आती हूँ। जो सीमा होती है वो वहीं पर सो जाती है और आदित्य वहां से उठकर फ्लैट को देखने के लिए चली जाती है। अब वो जब फ्लैट को देखती है ध्यान से तो उसे एक कमरा दिखाई देता है। आदित्य उस कमरे के अंदर जाती है। आदित्य जो वहां देखती है, उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं देखा था। उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदित्य उस कमरे के अंदर जाती है। सामने उस कमरे के अंदर एक तस्वीर रखी हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और वो फैमिली पिक्चर थी। उस पिक्चर को देखकर
ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उनके चेहरों को छिपा रखा है। किसी के भी चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, सबके चेहरे धुंधले थे। इतने में ही जो सीमा होती है वो उस कमरे के पास आती है, लेकिन कमरे के बाहर से ही सीमा आदित्य को आवाज लगाती है और कहती है कि यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं ये बहुत कुछ झेल चुकी हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर मेरी बात मान तो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जो आदित्य थी वो सीमा की बात नहीं मानती है, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था और उसे ऐसा लगता था कि ये भूत आत्मा वगैरह कुछ नहीं होते। वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। तो वो उस कमरे से बाहर निकलकर सीमा के पास आती है। सीमा और आदित्य दोबारा से उस कमरे में रखी हुई तस्वीर को देखते हैं। तभी वो क्या देखते हैं कि जो वो पिक्चर थी, फैमिली पिक्चर, उसमें एक लड़की की जो तस्वीर थी वो उन्हें बिल्कुल ही साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आदित्य ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही जो वो तस्वीर देखी थी वो बहुत ही ज्यादा धुंधली थी और किसी का भी चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन एकदम से कैसे ये लड़की की तस्वीर साफ हो गई, आदित्य को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी फिर से एक आवाज आती है, एक बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली आवाज। वो उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और मेन डोर पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें इतनी क्रीपी आवाज आती है जो उनसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ। ये आवाज इतनी डरावनी थी, दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो सीमा थी और आदित्य थी ये काफी डर चुकी थी और ये उस फ्लैट से निकलना चाहती थी। लेकिन जब वो उस फ्लैट की तरफ जाती है, उस मेन डोर की तरफ, तो वो जो दरवाजा था वो लॉक था। काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता है। तभी सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है और जो सीमा होती है वो कहती है कि अब हम इस फ्लैट से कैसे बाहर निकलेंगे, और जो ये मेन डोर है ये भी बंद हो चुका है और मुझे यहाँ पर काफी डर लग रहा है। आदित्य कुछ तो कर, यहाँ से कैसे निकलेंगे। जो सीमा थी उसकी हालत तो और भी ज्यादा खराब हो रही थी। वो शुरू वाले दिन से ही इस फ्लैट में अजीबोगरीब चीजें महसूस करती थी और उसे इस फ्लैट से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। वो शुरू से ही ऐसा कहती थी कि इस फ्लैट में कुछ तो है, हम इस फ्लैट को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो आदित्य थी वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि इस फ्लैट के अंदर कोई है। तभी आदित्य और सीमा को एक ऐसी ठंडक सी महसूस होती है जैसे कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही दोनों मुड़कर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि खिड़की के पास एक काले रंग की परछाई खड़ी है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। वो बहुत जोर से चिल्लाती हैं कि कोई है तो यहाँ पर हमें बचा लो। लेकिन जो वो आवाज थी वो बाहर नहीं जा रही थी। देखते ही देखते आदित्य और सीमा के सामने सब कुछ शांत हो जाता है और जो वो परछाई थी वो वहां से गायब हो जाती है। उस फ्लैट में सिर्फ सन्नाटा ही छा जाता है और जो वो मेन डोर था वो अपने आप ही खुल जाता है। जब वो मेन डोर खुलता है आदित्य और सीमा वहां से, उस फ्लैट से इतनी तेज भागती है, वो एक बार भी उस फ्लैट के पीछे मुड़कर नहीं देखती है। वो वहां से भाग जाती है और अपने जीवन में ये डिसाइड करती है कि वो दोबारा इस फ्लैट में नहीं आएंगी। और उसके बाद से आदित्य और सीमा के बाद से उस दिल्ली वाले उस फ्लैट में कोई भी रहने के लिए नहीं आया। और आज तक वो जो फ्लैट है वो बहुत ही ज्यादा वीरान पड़ा हुआ है। कोई भी वहां अगर रहने के लिए आता है, कोई इस फ्लैट को खरीद लेता है, तो वहां पर उन्हें अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगती हैं और उन्हें ना चाह कर भी उस फ्लैट से बाहर निकलना पड़ता है। तो दोस्तों यही थी आज की एक स्टोरी जो सीमा और आदित्य नाम की लड़की के साथ उस फ्लैट में घटी थी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलेंगे एक और नए डरा देने वाले हॉरर एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।